Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic enzymes. तो एंजाइम्स की हम लोग बात करें तो एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं और क्या करते हैं कि ये एक्ट करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं without itself undergoing any permanent chemical change। उसके बाद एंजाइम हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं तो इनका 3 डायमेंशनल जो होता है स्ट्रक्चर होता है। तो एंजाइम जिन प्रोटीन से कंपोज हुए होते हैं वो ज़्यादातर या तो टर्शरी प्रोटीन होती हैं या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इन प्रोटीन्स का। उसके बाद मोस्टली तो हमारे पास एंजाइम जो हैं प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, लेकिन हमारे पास एक कैटेगरी आती है एंजाइम्स की जो हैं बेसिकली आरएनए स्पीशीज़ हैं वो एक्ट एज एंजाइम्स करती हैं, उनको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। इन एंजाइम्स की जो नेचर है वो प्रोटीन नहीं होती, आई मीन ये प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते। इन ये जो होता है इनकी कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है हैमरहेड राइबोसोम। नेक्स्ट स्टूडेंट है कि हम लोग एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्कस करें तो जो ईच एंजाइम्स होता है वो क्या होता है कि स्पेसिफिक इन नेचर होता है कि एक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक जो है रिएक्शन है उसको कैरी आउट कर सकता है। उसके बाद है कि जो हर एंजाइम होता है उसको एक स्पेसिफिक शेप चाहिए होती है कि उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है अपना जो है फंक्शन वो परफॉर्म करता है। तो जहाँ तक स्टूडेंट एंजाइम्स की स्टूडेंट्स हम बात करें कि एंजाइम्स के नेम को हम लोग देखें कि वो किस तरह से डिफ़ाइन होता है। तो एंजाइम्स का जो नेम है वो डिफ़ाइन इस तरह से होता है जिस तरह का वो रिएक्शन जो है ड्राइव करता है उसकी बेस के ऊपर क्या किया जाता है एंजाइम्स को नाम दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग सुक्रेज एंजाइम्स की बात करें कि इसको सुक्रेज क्यों बोलते हैं, तो ये ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज़ की। तो आप लोग सुक्रोज़ का आपको पता है ये डाइसैकेराइड होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोटीएज एंजाइम है इसका नेम जो है प्रोटीएज क्यों है, तो वो इस तरह से है कि ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको नेम दिया जाता है प्रोटीएज का। उसके बाद लाइपेसेस एंजाइम को लाइपेसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो इसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज इसलिए कहते हैं कि ये बिल्ड करता है डीएनए। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो एंजाइम्स हैं उनको नेम किस तरह से उनके नेम डिफ़ाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन दैट दे ड्राइव। Next students, we will generally discuss the characteristics of enzymes। तो एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या करते हैं जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देते हैं। और स्पीड अप कैसे करते हैं कि उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन की उसको लो कर देते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, तो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required for chemical reactions that is needed for and that is needed to activate atom or molecules in a position that they can undergo a chemical reaction। कि एक्टिवेशन एनर्जी हम इस एनर्जी को बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जो कि एटम और मॉलिक्यूल को इस कंडीशन में ला सके कि वो क्या करेंगे किसी जो केमिकल जो है चेंज में आए और इंटर्न क्या हो केमिकल रिएक्शन हो सके। उसके बाद कहता है कि एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो प्रेजेंट है वो इफ़ेक्ट नहीं करती किसको जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड प्रोडक्ट की उसको। उसके बाद एंजाइम्स की बात करें तो ये अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं।
कि ईच एंजाइम जो होता है वो एक स्पेसिफिक सबसेट को यूज़ करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद है कि अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम यूज़ करें तो वो एक्सेलरेट कर देता है केमिकल रिएक्शंस को। कि अगर हम लोग कोई ऐसा आर्टिफिशियल लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर हम लोग एंजाइम्स वहाँ पे यूज़ नहीं करते तो हम लोगों को क्या होगा कि ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा उस केमिकल रिएक्शन को ड्राइव होने में, कैरी होने में। उसके अलावा उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। एंजाइम्स की बात करें तो हमें पता है ये प्रोटीन इन नेचर हैं, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं। तो कहते हैं कि ये सेंसिटिव होती हैं जैसे ही पीएच चेंज होती है, उसके बाद टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इफ़ेक्ट होती है एंजाइम्स। उसके बाद जो सबस्ट्रेट यूज़ होता है उसकी कंसंट्रेशन पे भी ये डिपेंड कर रहे होते हैं और कंसंट्रेशन सेंसिटिव भी होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एंजाइम्स की, टर्नओवर नंबर। तो टर्नओवर नंबर बेसिकली क्या चीज़ है? द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफर्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल। कि हमारे पास एक एंजाइम्स 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करता है, किसमें चेंज करता है, एंड प्रोडक्ट्स में चेंज करता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? टर्नओवर नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो एंजाइम क्या होता है, एक्टिव साइट्स, वो ऐसा रीजन है जो बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ, कोफैक्टर के साथ और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के साथ। और इसके साथ बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे आगे सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। एक्टिव साइट्स की हम लोग बात करें तो ये टोटल एंजाइम की सरफेस के ऊपर सिर्फ लेस दैन 5% होती है। वो इसने ऑक्यूपाई किया होता है एंजाइम का रीजन। एक्टिव साइट की बात करें तो ये भी एक स्पेसिफिक शेप रखती है। और इसके में कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे शेप ऑफ प्रोटीन चेंज होगी तो वो एक्टिव साइट की शेप को इंटेंट चेंज कर देगी। तो आपको पता है कि जैसे ही प्रोटीन की शेप चेंज होगी तो क्या होगा, जो फंक्शन ऑफ एंजाइम है ऑब्वियसली वो क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कि एक्टिव साइट की बात करें तो ये फर्दर डिवाइडेड होती है 3 साइट्स में, टू साइट्स में सॉरी। एक तो है बाइंडिंग साइट और सेकंड वन है कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट्स की हम लोग बात करें तो ये क्या होती है, ये इसका फंक्शन होता है कि सबस्ट्रेट को चूज़ करती है, उसको बाइंड करवाती है कहाँ पे, एक्टिव साइट के साथ। कैटालिटिक साइट्स की हम लोग बात करें तो ये क्या करती है कि ये कैटालाइसिस परफॉर्म करती है। कि यहाँ पे जो होता है इन जो रिएक्शन है वो कैटालिटिक साइट्स पे होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कि कोफैक्टर क्या चीज़ हैं। तो कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कैरी करते हैं केमिकल रिएक्शन को। और ये जो 20 हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो ये परफॉर्म नहीं करते। कोफैक्टर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं और सेकंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि जो कोफैक्टर है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है इसमें एंजाइम के ऊपर। विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज़ नॉट एक्टिव। अब क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास इनएक्टिव प्रोटीन है पड़ी हुई, उसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होता, तो इट्स मीन कि प्रोटीन जो है वो एक्टिव तब तक नहीं होती जब तक कोफैक्टर उसके साथ अटैच नहीं हो जाता। नेक्स्ट है कि जैसे ही आप देख रही हैं कि एक्टिव प्रोटीन है कब हुई है, जैसे ही कोफैक्टर उसके साथ अटैच होता है तो क्या होता है, कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट था प्रोटीन। तो जैसे ही कोफैक्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो क्या होती है, प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। और इन टर्न फिर ये क्या करती है कि देन नेक्स्ट जो है इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे और फिर क्या होगा, कैटालिटिक एक्टिविटी होगी और जो रिएक्शन होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो अटैच हो जाएगा
और जो प्रोडक्ट उसने फार्म करने हैं उसकी फार्मेशन होगी।